हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट विच आर करेक्ट मैच। कौन सा करेक्टली मैच्ड है। आइए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट से बात को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वाले ए की बात कर लेते हैं पहले। ए में कह रहा है सेकेंड एनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर हमें चेक करना है। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर चेक करने तो सबसे पहले हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। ओके, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड्स किस बात पर करता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ओके। तो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ स्टेबिलिटी से क्या लेना देना। स्टेबिलिटी का मतलब हुआ यहाँ पर हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड। हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड। फुल फिल्ड, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट को देखते हैं, ओ एफ एन सी। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो सबसे पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर लेते हैं। ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। सेम फ्लोरीन का भी हो जाएगा क्योंकि सब सिमिलर पीरियड में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर भी 2p5 होगा लास्ट में, यहाँ पे 2p3 होगा, यहाँ पर 2p2 होगा। अब क्या होना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा और हम बात कर रहे होंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ओके, यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन IP1 की बात कर लेते हैं। IP1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा। एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो ये बना होगा 2p3, ये बना होगा 2p4 और ये बना होगा 2p2 और ये बना होगा 2p1। अब बेसिकली यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी पार्शली फिल्ड है, ये भी पार्शली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है और ये पार्शली फिल्ड है। अब हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकल पाना यानी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ी होगी। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की तो बात करनी ही नहीं है, हम बात कर रहे हैं सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट, ओके। अगर हम यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, अब इस हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना यानी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पे 2p2 हो जाएगा, यहाँ पे 2p3 हो जाएगा, यहाँ पे 2p1 हो जाएगा और यहाँ 2p0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इसमें यानी ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी। देन किस में, 2p4 2p2 और 2p1। तो इन अब चूंकि ये सारे के सारे पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइज का मैटर देख लेंगे कि जिसकी साइज सबसे छोटी उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, इसके बाद जिसकी साइज सबसे बड़ी उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, यानी यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब हम बी की बात कर लेते हैं। अगर हम बी की बात करें तो बी में क्या दे रखा है, बी में दे रखा है हमें कंपेरिजन करना है आयनिक रेडियस का। अगर हम आयनिक रेडियस की बात करें तो आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस चार्ज। तो ऐसे केस में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर S2 माइनस Cl माइनस के प्लस Ca2 प्लस दे रखा है, S2 माइनस Cl माइनस के प्लस और क्या दे रखा था Ca प्लस 2। तो अब हम यहाँ पे सिंपल सिंपल सी बात कह सकते हैं
यहाँ पर ऑर्डर जो होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है तो इसकी साइज सबसे ज़्यादा ही, इसके बाद Cl माइनस की। अब चूंकि इस पर केवल एक प्लस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होगी Ca+2 के कंपेरिजन में। सी की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बी वाला भी करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे बी वाला भी राइट हो जाएगा। सी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करनी है, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, जिसकी साइज छोटी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर NCPSI की बात करनी है, तो NCPSI अगर हम यहाँ पे चेक करें तो सबसे ज़्यादा छोटी साइज नाइट्रोजन की है, इसके बाद किसकी है, इसके बाद कार्बन की है, इसके बाद किसकी है, इसके बाद हमारी फास्फोरस की है, इसके बाद सिलीनियम की होती है। तो यहाँ पर ऑर्डर भी कुछ ऐसे ही होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, नाइट्रोजन की साइज सबसे छोटी है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, तो सी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन इन पोटेंशियल की बात करनी है हमें FNA और Ne में। अब डी की बात करते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल अभी हमने डिस्कस किया था कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है तो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर या तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड, या तो फुल फिल्ड होना चाहिए। नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पे F फ्लोरीन, सोडियम और नियॉन दे रखा है, यहाँ पर ये ऑर्डर बिल्कुल बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज देखिए फ्लोरीन है, सोडियम है और नियॉन है। नियॉन एक क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैस होने की वजह से क्या होता है कि ये हाईली स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से सबसे ज़्यादा इसकी ही आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है। और फ्लोरीन की साइज कम है तो नियॉन के बाद फ्लोरीन आएगा और सबसे लास्ट में सोडियम आएगा। तो ऑर्डर होना चाहिए Ne, फिर F, देन Na। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, A, B, C इज द राइट आंसर। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।